हेलो बच्चों, मैं आज मैथ क्लास 12th का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट की शुरुआत मैं बहुविकल्पी प्रश्नों से करूंगा, जिससे कि आपको छोटे छोटे से बड़ी चीज़ों का आसानी से ज्ञान हो जाए। हम पहले शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों से जिनको करने में हमको समय नहीं लगता और ना ही लगना चाहिए। बहुविकल्पी प्रश्न में मैं सेट बाय सेट मैक्सिमम क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा और आप भी उसे हमारे साथ करने की कोशिश करें या इसको देखकर बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। पहला सवाल दिया है आपका, यदि आप व्यू ए और बी के क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R हैं, तो AB का क्रम क्या है? AB का क्रम क्या है? मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। P क्रॉस R, R क्रॉस P, Q क्रॉस P, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों में से आपको खोजना है कौन सा सही होगा। बोला है यदि आव्यूह ए और बी की क्रमशः अगर मैं ए का क्रम दिखाऊं या ए का क्रम दिखाऊं तो लिखा है हमारा P क्रॉस Q, बी का क्रम लिखा है हमारा Q क्रॉस R। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ए बी का मतलब मल्टीप्लाई ए बी करेंगे तो क्या होता है, ये याद रहे कि पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति के मान बराबर होते हैं। यहाँ पर Q और Q के मान बराबर है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा P क्रॉस R हो जाएगा। इसलिए आपका जो सही आंसर है P क्रॉस R है। दूसरा ख नंबर सवाल दिया है, किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी? ऑप्शन देखिएगा, 1, 2, 1, 1, -2 और -1, 2 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर। ढाल के बारे में पता है। ढाल के बारे में देखिए, ढाल हम निकालेंगे dy/dx। इनकी दोनों मान को बराबर दिखाना होगा हमको। अगर हम पहले समीकरण का उपयोग करें तो y बराबर x प्लस 1 दिया है, dy/dx निकालें तो इनका हो जाएगा 1। क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। यहाँ दिया है y स्क्वायर बराबर 4x, इसका हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 4। अगर हम dy/dx निकालेंगे तो आएगा 2/y। dy/dx का मान इक्वेशन 1 से रखेंगे ये 1 इक्वल टू 2/y, देन y इक्वल टू 2। y का वैल्यू 2 हो गया तो देखते हैं कहाँ कहाँ 2 है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो y का मान 2 दोनों में तो हो नहीं सकता। अब निकालेंगे एक के लिए, इनका मान चाहे यहाँ रख दे चाहे यहाँ इस समीकरण में रख दें। y का मान यहाँ रखते हैं। देखिए y बराबर है x प्लस 1, यहाँ 2 बराबर x प्लस 1, ये 1 इधर है, 2 - 1 बराबर x, यानी x इक्वल टू 1। कौन सा नंबर है? ये आपका सही है, 1, 2। ग नंबर सवाल शुरू होता है, देखिएगा। लिखा है समाकलन √1 प्लस साइन 2x dx का मान क्या है? ऑप्शन देखिए दिया है, साइन x प्लस कास x प्लस सी, साइन x माइनस कास x प्लस सी, कास x माइनस साइन x प्लस सी एंड माइनस कॉस x माइनस साइन x प्लस सी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। देखिए, इनको इस समाकलन को हल करने का एक सिंपल तरीका क्या है, पहले हम इसको त्रिकोणमिति के अनुसार हल करें। जैसे ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, केवल 1 को लिखा गया है। फिर साइन 2 इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इससे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से फार्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा केवल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स।
इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। cos x dx प्लस sin x dx। cos x का होता है sin x प्लस sin x का होता है माइनस cos x। इनके बाद एक अचर पद लग जाता है, कांस्टेंट पद, जो c से दिखाते हैं। sin x ये माइनस प्लस माइनस माइनस cos x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, जो आता है sin x माइनस cos x प्लस c, दूसरा नंबर। ध्यान रहे आप एग्जाम में इसको फास्टली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ ख नंबर चलो चला थोड़ा पीछे होके, y बराबर x प्लस 1 वाई स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। जब हम इस सवाल को चेक करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा इसमें ऑप्शन से डायरेक्ट रख सकते हैं। जैसे 1, 2 है, इसमें रख के देखो, अगर हम x का मान यहाँ 1 रखें तो 1 और 1 कितना हो गया 2, ये हमारा करेक्ट हो गया। अगर यहीं x का मान 2 रखें, 2 और 1 3, क्या यहाँ पे 3 है, ये तो नहीं होगा। अगर हम यहाँ 1 रखें तो 1 और 1 2, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ तो माइनस 2 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। वैसे माइनस के माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं बिना मान रखे, इतना हल किए भी। जैसे यहाँ भी कुछ चीज़ों को हम अगर हम प्रैक्टिस किए हों तो डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। जैसे इसका cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स के रूप में और प्लस साइन 2 sin x इंटू cos x, ये डायरेक्ट हम यहाँ ये फंक्शन बना सकते हैं। ये cos x प्लस साइन x हो जाएगा, cos का हो जाएगा क्या हमारा sin x, तो sin x cos किस किस में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ये माइनस में दोनों कैंसिल कर देंगे। sin x ये दोनों ऑप्शन बचे हमारे पास। फिर हमारा आता है sin x का होता है समाकलन माइनस cos x, जो इसमें केवल है, तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। हम आते हैं अगले नंबर पे। लिखा है यदि सदिश 5i के लैम्डा j के प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है बोला है, तो कह रहा है लैम्डा का मान क्या है। लैम्डा का मान क्या है, मैं ऑप्शन लिखता हूँ 3, 4, 6, 0, ये आपको पता करने हैं। याद रहे जब ये सदिश इतना और इतना एक दूसरे पर लंब है, तो लंब के लिए आपको मैं पहले सिंपल बताता हूँ कि फॉर्मेट क्या है हमारे लगाने का। हम लोग ये लगाते हैं कि a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो cos थीटा यहाँ अगर थीटा बोला है लंब है यानी 90 डिग्री है, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर यानी इनका अदिश गुण 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम अदिश गुण करें तो देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ये चूँकि हमारा ऑप्शनल है तो एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट का मतलब देखो हम लोगों ने पढ़ा है i डॉट आई का वैल्यू होता है 1, जबकि i डॉट अदर का वैल्यू, यानी अगर ये सेम फंक्शन नहीं तो उनका वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो जैसे हम यहाँ पे सेम फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो देखो 5 का 2 में 5 दूनी 10 और i का i में 1 हो गया, तो हम 1 नहीं लिखते हैं। फिर देखो यहाँ माइनस से माइनस प्लस माइनस लैम्डा का 3 लैम्डा में 3 में तो 3 लैम्डा हो गया, j का j में 1 हो गया। 2 का यहाँ प्लस का प्लस दोनों है तो प्लस लिखा हमने, 2 का 4 में 2 चौके 8 हो गया, k का k में 1 हो गया। इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया 0, क्योंकि ये लंबवत है एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ ऐड करने के बाद आएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 0, माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 18, जब 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 6। ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इतना तामझाम करने लिखने की जरूरत नहीं है, जब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ये आसानी से लिख सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। घ के बाद अंग। देखिए सवाल क्या दिया है, अवकल समीकरण d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर का घात है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ 4, 3, 1, 2। इसका घात कौन सा होगा ये बताना है आपको। तो आपको क्या करना होगा, पहले ये जो चर राशि ये और हमारे ये dy बाई डी एक्स अवकलन, इसको इस घात से हटा करके पहले एक तरफ बनाना होगा। तो इसी को किस तरह से बना सकते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रूट में 4, यहाँ पे जो चतुर 1/4 घात के है ये इस तरफ आएगा, तो ये घात में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा क्या, x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे आप आसानी से घात को बता सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक सिंपल फॉर्मेट के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम घात किसका लेते हैं, उच्च कोटि का, उच्च कोटि के घात को ही हम लेते हैं।
उच्च कोटि की घात का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ एक बार अवकलन है, यहाँ दो बार अवकलन है, तो ये उच्च कोटि यानी इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 2, लेकिन घात कितना है, उच्च कोटि का घात जो सबसे बड़ा है इसको नहीं देखेंगे, पहले इसको उच्च कोटि का घात कितना है, इसका घात है 4, तो ये आंसर हो गया आपका 4, ये वाला कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू। इसी प्रकार हम अगला सवाल लेते हैं, दिया एक और, नंबर बढ़ता चला जाएगा, मैं पेपर को चेंज करता चला जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बहुविकल्पी या कम से कम 20-30 क्वेश्चन आपको करा दूं, उसके बाद फिर मैं एक एक नंबर का अतिरिक्त उत्तरी वाला लेके चलूँ। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ आया है, यदि, जहाँ वर्ड आप ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देंगे। यदि ए एक वर्ग अवयव है और ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a होगा। ऑप्शन दिया है ए, दूसरा दिया है 3a, तीसरा दिया है आई, चौथा दिया है आई माइनस ए। अब आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा होगा। देखिएगा, पहले हम लिखते हैं इसको, ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। देखिएगा, इसका होल क्यूब कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी बी का मतलब आई, प्लस 3a बी स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर माइनस 7a। हम इस तरह से फंक्शन को हल करेंगे। देखिएगा, पहले इसमें कुछ वैल्यू हम बता दें एक तरफ, जैसे ए क्यूब लिखा है, ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं, और हमने ऊपर देखा कि ए स्क्वायर का मतलब ए, तो ए इंटू ए भी हो सकता है, ए इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब फिर से दिया है ए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही है, तो ए क्यूब का मतलब हमारा हो गया ए, फिर बचा आई क्यूब, आई क्यूब का मतलब आई के ही बराबर होगा, फिर 3 ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू आई प्लस 3, ए यहाँ पहले से लिखा है, आई स्क्वायर का मतलब आई माइनस 7a। अब यहाँ पे हम निकालेंगे आगे a प्लस आई प्लस 3a इंटू आई का मतलब इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a के बराबर ही आएगा, वहीं 3a के बराबर ही आएगा माइनस 7a। इसके बाद आई को अलग रखा, प्लस 3 एंड 1 7a माइनस 7a, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना, केवल आई। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हमारा तीसरा हो रहा है आई। सवाल क्या किस तरह से कहता है, किस तरह से नहीं कहता है, ये आपको समझ करके ये सवाल हमको करने होते हैं, और ये चेक करने होते हैं कि हमारा कहाँ तक सही जा रहा है। ठीक है, ख नंबर सवाल लिख दिया है, समाकलन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ऑप्शन देखिए, इसका हमको मान निकालना है, और क्या दिया है ऑप्शन, 1/4 साइन 2x प्लस x/2 प्लस सी, दूसरा दिया है -12 साइन 2x प्लस x/4 प्लस सी, तीसरा दिया है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, चौथा दिया है -1/4 साइन 2x प्लस x/4। आप चाहो तो वीडियो को रोक करके आप खुद हल करके इसे कर सकते हो आसानी से। फिर भी अब मैं आगे चलता हूँ, cos स्क्वायर एक्स दिया है तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ जिससे आसानी से समझ आएंगे आप। cos 2x इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1।
तो जब भी कास स्क्वायर एक्स यानी इस टाइप का या साइन स्क्वायर एक्स यानी इस टाइप का फॉर्मेशन आए तो हमें क्या करना होता है। देखिए, अगर कास स्क्वायर एक्स आता है या साइन स्क्वायर एक्स आता है, देखिए कास स्क्वायर एक्स आएगा तो माइनस उधर गया तो 1 प्लस कास 2x 1/2 इस तरह से चेंज कर लेना है। अगर साइन स्क्वायर आता है तो 1/2 यहाँ हो जाता है 1 माइनस कास 2x। इस तरह से हमको हल करना है। क्योंकि यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स है तो यहाँ कास स्क्वायर एक्स के रूप में ये लिखना है हमको, समाकलन 1/2 1 माइनस कास 2x एंड डी एक्स 1/2 बाहर हो जाएगा तो 1 माइनस कास 2x डी एक्स। हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं पर आपको समझाने के लिए आसान से लेके जा रहे हैं। तो 1/2 समाकलन 1 डी एक्स माइनस समाकलन कास 2x डी एक्स। इसको हल करते हैं 1/2 1 का समाकलन x माइनस कास 2x, यहाँ 2x को t मान के अगर हम लगाएंगे तो आ जाता है कास 2x का साइन 2x/2 प्लस सी। 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। ऐसा देखते हैं किस में आया है, माइनस साइन 2x/4 माइनस साइन 2x/4 x/4 प्लस सी। x/2 आ रहा है, ये हमको देखना है कौन सा हमारा सही है कौन सा सही नहीं है। इन चारों में से चेक करने में हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो देखिए क्या होता है, हमने बताया कास स्क्वायर एक्स का लिखना है 1 प्लस कास 2x, हमने लिखा किसका है साइन स्क्वायर का, तो इसको चेंज कर देना है। हम फिर से मिला लेते हैं, समाकलन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स कास 2x का ये लगाते हैं, कास स्क्वायर के लिए हम प्लस लगाते हैं, हमने यहाँ माइनस लगा दिया था। देखिएगा यहाँ 1 प्लस कास 2x, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा। ऐसा हमको कौन सा मिलना है जिसमें ऐसे दिए हो, तो सबसे पहला नंबर वाला ही दिख रहा है 1/4 साइन 2x प्लस x/2 प्लस सी। थैंक यू। अब आता है अगला नंबर, ग नंबर। देखिएगा ग नंबर क्या दिया है, माइनस आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे डॉट जे कैप एंड माइनस के डॉट के कैप डॉट के कैप का मान पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन दिया है 1 0 -1 और 2। आइए, हमने आपको बताया था अगर अदिश गुणन है और सेम फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई 1 प्लस इनका मल्टीप्लाई 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस का मल्टीप्लाई करके -1 + 1 -1, तो एक कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा -1। तो ऑप्शन हमारा ये रहा तीसरा नंबर। घ नंबर दिया है वहीं फिर से जो हर बार पूछता है, अवकल समीकरण 9d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx के पावर 5 प्लस 7y = 0 की घात होगी। घात पूछा है तो हमको यहाँ चेक करना है, ऑप्शन पर लिख देते हैं 2 3 6 और 5। देखिए हमने क्या बताया था इसके लिए कि उच्च कोटि होनी चाहिए, उच्च कोटि वाला घात हम लेते हैं। तो उच्च कोटि हमारा d2y है और इसका घात कितना है 3, तो यहाँ पे कोटि भी हम दोनों बता दे रहे हैं। कोटि आपका हो गया 2 और घात आपका हो गया 3। अब अंगन नंबर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ लिखा है यदि a बराबर a, b, c, b बराबर 2, 3, 4, तो कह रहा है a से b तक फलन होगा। ऑप्शन देते हैं, देखिएगा 1 2 3 और 4। ऑप्शन क्या लिखा है फलन के बारे में, a, 2, a, 3, b, 3, c, 4। अगला लिखता है a, 3, a, 2, b, 2, c, 4। इसके बाद लिखता है a, 3, b, 2, c, 3। लास्ट लिखता है a, 2, b, 4, b, 3,
सी कामा 4। अब इन चारों ऑप्शन में बताना है कि ए से बी तक का फलन क्या होगा। तो देखिएगा, ए के बारे में लिखा है ए बी सी और बी का लिखा है 2 3 4। अगर हम बारी बारी से लिखना चाहें तो ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, ए का 4 के साथ भी लिख सकते हैं, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, बी के 4 के साथ लिखते हैं, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, सी के 4 के साथ लिखते हैं। तो ऐसा तो हमको सारा फंक्शन दिख रहा है। देखिएगा इसमें एक्चुअल में कौन सा फंक्शन होगा। तो ए से बी तक के फलन के लिए ए कामा 2, ए कामा 3, ए कामा 3, ए कामा 2 यहाँ बता रहा है। ए कामा 2, ए कामा 3, बी कामा 3, बी सी कामा 4, ए कामा 3, ए कामा 2, बी कामा 2, सी कामा 4, ए कामा 3, बी कामा 2, सी कामा 3, ए कामा 2, बी कामा 2, बी कामा 4, सी बी कामा 3 और सी कामा 4। अब यही हमको हल करना है। कौन सा उसको बताइए। देखते हैं हम लोग इस तरह से। देखिएगा, ए से बी तक के फलन में हमको ये पता करना होता है कि ए का प्रत्येक अवयव या बी का प्रत्येक अवयव ए के साथ जुड़ा हो या ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ जुड़ा हो। ऐसा किस में होता है। यहाँ हम देख रहे हैं इस ए के 2 अवयव हैं यहाँ पे, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी 2 अवयव हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी ये बी के 2 अवयव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा ये हमारा केवल तीसरा नंबर, जिसमें ए के अलग अलग अवयव बी, ए के अलग अलग अवयव बी के अलग अलग अवयव, यानी केवल एक एक अवयव ही इसमें दिए हुए हों बस। फिर अब आते हैं अगला फिर से का नंबर। अब हम शुरुआत करते हैं ये अगले सेट के माध्यम से। अगला सेट थोड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ है। दिया क्या है, क वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर a कमा b, a इज लेस और इक्वल b स्क्वायर द्वारा चेक करना है कि परिभाषित संबंध है, परिभाषित संबंध क्या है। मैं ऑप्शन से लिख दूं पहले, जिससे कि आपको आसान लगे कि यह क्या हो सकता है। पहले दिया है स्वतुल्य व सममित नहीं किंतु संक्रामक। स्वतुल्य और संक्रामक नहीं किंतु सममित, सममित और संक्रामक नहीं किंतु स्वतुल्य हो। अगर लास्ट बोलता है न स्वतुल्य, न सममित व न ही संक्रामक है। अब इनमें आपको खोजना है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कौन सा हमारा इस तरह से संबंध बता सकता है कि ए जो है यह बी स्क्वायर के इक्वल या इससे छोटा हो सकता है। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज हमारा लागू हो जाता है, ये हमको बताना है। देखिएगा, r बराबर a कामा बी सो दैट a इज लेस और इक्वल बी स्क्वायर। देखिए हम चेक करते हैं कैसे। यहाँ पे हमको 3 कंडीशन दिखाने हैं। स्वतुल्य, पहले मैं स्वतुल्य का ही बताता हूँ। स्वतुल्य का मतलब होता है जहाँ a कामा b लिखा है वहाँ दोनों जगह a कामा a हो जाए। मैं अगर a का कोई दोनों मान अगर मान लेता हूँ 1/2, ये भी 1/2 ले लेता हूँ, तो हम यहाँ अगर रखें तो a का मान जैसे लिखा हुआ है a इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर, a का वैल्यू कितना 1/2, b का वैल्यू भी 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 1/4। यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 1/2 के बराबर या बड़ा है, तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब हम बात करते हैं सममित की। सममित के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि r बिलोंग्स टू इफ a कामा b देन या b कामा a। और अगर a कामा b को बिलोंग्स करता है तो यह b कामा a को भी बिलोंग्स करेगा। a कामा b या b कामा a का, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, अगर मैं a का 2 मान ले लूँ, a के लिए 2 और b के लिए 5 ले लूँ, तो यहाँ पर भी 5 कामा 2 होना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि नहीं, चेक करते हैं। पहले ये चेक कर लें कि a इस प्रतिबंध को बताता है b स्क्वायर, a का मान 2 लेसर इक्वल टू b का स्क्वायर 25,
तो ना यहाँ ऐसा बैठता है। अगर मान लें कि यहाँ एक बार ऐसा बैठ जाता है तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। अब ए की जगह 5 है तो 5 इज लेसर इक्वल टू बी का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर, 5 लेसर इक्वल टू 2 दूनी 4। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये 25 2 से ज़्यादा है लेकिन 4 5 से ज़्यादा नहीं है या इसके बराबर भी नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। ना सतुल्य है ना सममित। पहले ऐसा खोज लें कि सतुल्य सममित कहाँ नहीं है। ये पहला वाला ऑप्शन हो सकता है सतुल्य संक्रामक, किंतु सममित यदि है तो ये गलत है, किंतु सतुल्य ये भी गलत है। पहला या चौथा है, इन दोनों में से इन चारों में से ये पहला या चौथा हो सकता है। अब हमको खोजना है संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिएगा, संक्रामक के लिए हमने पढ़ा है कि ए यदि आर बिलोंग्स करेगा ए कामा बी और बी का कोई तीसरे अवयव से संबंध हो बी कामा सी, तो यह ए जो है ए संबंध रखता है सी से। अगर ऐसा फंक्शन बनाता है तो यह संक्रामक होगा। ऐसे हम चेक करते हैं इसमें कहाँ बन सकता है। कोई मान ले जैसे ए बराबर हम ले लें ए बराबर 2, बी बराबर -2, सी बराबर -1 ले लिया। ऐसा ले लिया जाए तो क्या ऐसा करता है। पहले ए कामा बी के लिए मैं ये इस फंक्शन में लेता हूँ। तो हम लोगों ने क्या देखा, ए इज लेसर इक्वल टू बी स्क्वायर। मैं इसके लिए अगर चेक करूँ तो ए की जगह रखना है 2, लेसर इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। चलो ये 2 से छोटा हो गया हम मान लिए। वही फंक्शन फिर से बी कामा सी के लिए, बी का मान हमने रखा बी का मतलब यहाँ ए के लिए बी है, यह ए के लिए, इस ए के लिए बी है, क्योंकि देखो ए वाले प्लेस पे ये है तो यहाँ पे जो बी है वह ए को इंगित करेगा। तो इसका मान मैंने रखा -2। फिर यहाँ बी का मतलब ये सी की जगह -1 का स्क्वायर। यानी ना समझ पाए तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ए की जगह हो गया आपका बी और बी की जगह हो गया सी, ऐसा। तो -2 इज लेसर इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1। चलो ऐसा ही मान लिया कि -2 1 से छोटा है। अब हमको ये चेक करना है कि ए और सी में क्या संबंध ऐसा बनता है या नहीं। अगर हम ए और सी के लिए ले संबंध तो हमको क्या देखना पड़ेगा, ए इज लेसर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए का मान कितना हमने लिखा 2, लेसर इक्वल टू सी का मान हमने लिखा -1 का स्क्वायर। तो 2 इज लेसर इक्वल टू 1। क्या बताइए 2 1 से छोटा होगा, संभव नहीं है, तो यह संक्रामक भी नहीं है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल 6 नंबर। ख नंबर सवाल देखिए दिया है, यदि ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर a, b, तो पूछता है तो ए से बी तक फलनों की कितनी संख्या होगी, फलनों की संख्या कितनी होगी ये बताना है हमको। फलनों की संख्या होगी, पहले हम ऑप्शन लिख दें। ऑप्शन हो गया दिया है 6, 8, 9 और 5, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ए के कुल कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। बी के कुल कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। तो ए से कुल फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हमको चेक करना है। अच्छा अगर हम डायरेक्ट देखें तो एक के लिए कुल कितने अवयव हैं, 1 2 2 हो गए, 2 के लिए 1 2 2 4 हो गए, 3 के लिए कितने हैं, 1 2 2 6 हो गए। डायरेक्ट करना है तो एक रास भी, इसमें कुल अवयव संख्या, फलनों की संख्या हम निकाल लेते हैं। फलनों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या गुणे बी में अवयवों की संख्या, ये हमको लगा देनी है। ये हम लगा करके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा ए में अवयव संख्या दिया है 3 और बी में अवयव संख्या दिया है 2, 3 दूनी कितना हो गया 6। इस प्रकार से हमारा आंसर हो रहा है 6, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ये हमारा गलत है। जो रियल हमारा डिफिनेशन है वो देखिए क्या है, किस तरह से हम फलनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कितना, कह रहा है ए से बी तक फलनों की संख्या के लिए जो ए में दिए गए अवयव संख्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ए में अवयवों की संख्या कितना है 3 और बी में अवयवों की संख्या, बी में अवयव संख्या हो गया 2। आपको पता करना है ए से बी तक की फलनों की संख्या, तो ए से
बी तक के फलनों की संख्या निकालना हो तो आपको क्या करना है कि बी में अवयव संख्या के पावर ए में अवयव संख्या निकाल लेना है। जैसे बी में अवयव संख्या कितना है 2, के पावर ए में अवयव संख्या कितना है 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया आपका 8। ख के बाद आते हैं ग नंबर पे। देखिएगा ग नंबर क्वेश्चन, ग नंबर दिया हुआ है लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और सदिश आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप लंबवत है। मैंने आपको लंबवत के लिए भी सूत्र बताया, मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ -2, 2, 3 और 4। देखिए मैंने आपको लंबवत के लिए बताया था कि जब भी लंबवत दिया हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो जाता है, पर मैं डायरेक्ट यहाँ बहुविकल्पी है तो डायरेक्ट कर सकते हो लैम्डा का इसमें एक में गुणा। देखो यहाँ आई के पास कुछ नहीं तो एक छुपा होता है, लैम्डा का एक में गुणा लैम्डा हो जाता है, प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हो तो एक मान लेते हैं, एक का 4 में गुणा तो यहाँ माइनस है तो -4 हो जाएगा। आपको पता है जेड और जेड 1 हो जाएगा, यहाँ भी एक है, एक दूना 2 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लैम्डा -4 प्लस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा -2 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2। घ नंबर सवाल देखते हैं। घ नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, समाकलन एक्स ई पावर -x dx का वैल्यू कितना है, और मैं यहाँ ऑप्शन लिखता हूँ -x+1 ई पावर -x, x+1 ई पावर -x, x-1 ई पावर -x, -x-1 ई पावर -x। देखो ऐसे आपको पता है, इसे हम फर्स्ट एंड सेकंड की तरह से लगा सकते हैं, और प्रायः हम लोग इलेट फंक्शन से भी लगाते हैं, ILATE, इसके माध्यम से भी हम अपने आप इसको आसान कर सकते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है। देखो ये अलजेब्रिक ए पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसे फर्स्ट से सेकंड मान के लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन करेंगे तो आएगा ई पावर -x, और ये -x का भी जब हम t मान के लगाएंगे तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा। फिर होता है माइनस होल समाकलन, फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन 1 इंटू इसका समाकलन करेंगे तो आएगा -e पावर -x, फिर इसका समाकलन करना है तो -x ई पावर -x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर हम इसका समाकलन करेंगे, फिर से आएगा e पावर -e पावर -x, यहाँ प्लस सी आता रहेगा, तो हम लिखे या ना लिखे हम वो देख सकते हैं। पहले इधर -x ई पावर -x, इधर आ गया -e पावर -x प्लस सी। मैं हमारे इस एग्जाम्पल में यानी ऑप्शन में कहीं भी सी नहीं दिया, तो मैं इसको कुछ देर के लिए ब्रेक करता हूँ। देखिएगा इसमें जो कॉमन है e पावर -x कॉमन हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा है x+1, या ऐसे लिखे, मैं इधर लिख देता हूँ -e पावर -x, थोड़ा सा इधर नहीं दिख रहा है, मैं इसको यहाँ से यहाँ लिखता हूँ। देखिएगा यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, ये जो फंक्शन दिया है देखिए -x ई पावर -x माइनस ई पावर -x, ई पावर -x और माइनस दोनों कॉमन लिया तो आया x+1, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे भी लिखा, -x+1 ई पावर -x। ये देखिए कुछ में है -x+1, ये ई पावर -x, ये पहला नंबर ऑप्शन। घ के बाद आते हैं घ पे। घ देखिए क्या दिया हुआ है, क ख ग घ, ये आ गया हमारा अंग। अंग देखिए दिया हुआ है वही चीज जो आप बार बार जानते हो, अवकल समीकरण d3y अपन dx³ का होल स्क्वायर प्लस x dy अपन dx का होल क्यूब प्लस 8y बराबर log x की कोटि कितनी है ये बतानी है। अब आपको इसकी कोटि बतानी है। कोटि का ऑप्शन दिया है 2, 3, 5 व 6।
जब हमारा एग्जाम्पल एकदम सिंपल हो तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये चेक करना है कि अवकलन किसका कितनी बार है, वही हमारी कोटि होती है। यहाँ पे अवकलन 1 बार है, यहाँ पे अवकलन 3 बार है, तो कोटि का हमारा कितना हो गया, कोटि हो गया 3 और घात कितना हो गया, कुछ सबसे उच्च कोटि का घात ही लेते हैं, उच्च कोटि का घात कितना है 2, तो कोटि में केवल लेना है तो कोटि का मान है हमारा 3। इसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक फिर से का, यहाँ पे 3 सेट हो चुके हैं, चौथे सेट का हम लेके चलते हैं। चौथे सेट का दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, 7 तथा f बराबर 1, 4, 2, 5, 3, 6 a से b तक एक फलन है, तब f है। तब हमको चेक करना है f क्या है। ऑप्शन दिया है एकाएकी है, ऑप्शन 2 दिया है आच्छादक, एकाएकी नहीं, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। आइए हम सब चेक करते हैं कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो कहता है क्या, देखिएगा a बराबर इतना, b बराबर इतना था, f बराबर इतना दिया है, a से b तक एक फलन है, तो इसमें कौन f क्या है। हम देखते हैं ये 1 4 के साथ है, 2, मैं अच्छा इसका चार्ट बना के दिखाऊं जरा, तो a और b, a में है 1 2 3, इसमें 4 5 6 7 ऐसा दिया है, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, बस इतना दिया है और एक बच गया है। तो अगर ऐसा फंक्शन होता है तो क्या होता है, हम जानते हैं कि a के समस्त अवयव b के समस्त अवयव के साथ अगर मिल जाता है या एक एकाक अवयव शेष रह जाते हैं तो उनके जो फलन है, फलन अलग अलग तरीके से बढ़ जाते हैं। हम फलन के बारे में पढ़े हैं तो एकाएकी, आच्छादक, इस तरह से पढ़े हैं। देखिएगा इसका प्रत्येक अवयव इनके एक एक अवयव से मिला हुआ है, तो यह हमारा एकाएकी फलन है, आच्छादक नहीं। कि आच्छादक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यही हमारा एक अवयव या कोई और अवयव होता जो इस पे पूरी तरह से घेर लेता, इसको भी अटैच कर लेता, तो हमारा आच्छादक हो जाता। एक अवयव और दिया तो वो भी ऐसा करता तो हमारा आच्छादक हो जाता। इसलिए केवल और केवल एकाएकी है, आच्छादक नहीं है। ख नंबर देखिएगा, अगला ख नंबर है, जब मैं थोड़ा सा पीछे कर ले चलूँ तो मैं बता दूँ ये आपका एकाएकी और अंतरछेपी कहलाता है। अगर अंतरछेपी नहीं दिया है तो एकाएकी जरूर रहेगा, इसलिए हमारे एकाएकी है क नंबर। ख नंबर सवाल पे आते हैं, तो ये सवाल थोड़ा सा अलग दिया है। देखिए क्या दिया है, लिखता है अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q स्टार पर एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। किस तरह से परिभाषित दिया है, ए रिलेशन बी यदि a बराबर 1/b। ऑप्शन देता है 1 2 3 4। कहता क्या है, कहता है समतुल्य है किंतु सममित व संक्रामक नहीं है। अगला बोलता है सममित है किंतु समतुल्य व संक्रामक नहीं है। अगला बोलता है संक्रामक है किंतु
स्वतुल्य व सममित नहीं है। अगला, स्वतुल्य व संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये चारों ऑप्शन बना के दे दिया कि हमारा कौन सा हो सकता है। देखते हैं हमारा ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा क्रिएटिव हो सकता है। अगर आपसे यही ध्यान देना, अगर यही तुल्यता संबंध पूछता तो तुल्यता संबंध हम तीनों चेक करते, तीनों मतलब स्वतुल्य, सममित व संक्रामक। इसमें ऐसा हमसे नहीं पूछा है तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कौन सा हो सकता है। मैं यहाँ बता दूँ, ये लिखा हुआ है ए रिलेशन टू बी इफ ए इक्वल टू 1/b। इसको आप एक साथ कर सकते हो ए बी इक्वल टू 1। देखते हैं ऐसा फंक्शन बन सकता है कि नहीं। मैं पहले स्वतुल्य के लिए चेक करूँ। स्वतुल्य हेतु देखिएगा, स्वतुल्य के लिए हमने क्या पढ़ा है कि ए कामा ए बिलोंग्स होना चाहिए आर। चूंकि यहाँ ए पहले से लिखा है तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स का कोई मान हम यहाँ रख के देखें, जैसे अगर एक्स इंटू एक्स करें तो एक्स स्क्वायर आता है, यह एक नहीं आता है, इसलिए यह ना नॉट इक्वल टू आर होगा, यानी स्वतुल्य नहीं होगा। तो स्वतुल्य कहाँ कहाँ नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा, यानी ये यहाँ नहीं है स्वतुल्य, यहाँ नहीं है स्वतुल्य, यहाँ पे है। तो हमारा या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है या तीसरा। आगे देखते हैं सममित हेतु। सममित हेतु क्या कहता है देखिएगा, सममित हेतु हमारा होता है यदि एक्स कामा वाई बिलोंग्स आर है तो वाई कामा एक्स बिलोंग्स होना चाहिए आर के। देखते हैं एक्स कामा वाई, जैसे हम यहाँ दो अंकों को गुणा कर दें किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं का, जो हमारा इस तरह से एक आ जाए, तो क्या दूसरे में भी एक आएगा, ये चेक करना है। तो देखिएगा चेक हमारा आता है या नहीं आता है। इसके अनुसार जैसे a इक्वल टू 1/b कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1/y कर सकते हैं, और इसके नियम से y इक्वल टू 1/x कर सकते हैं। तो ये इसको फॉलो करेगा, सम्मित होगा ऐसा। अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक है तो संक्रामक के लिए आपको पता है कि x कामा y एंड y कामा z बिलोंग्स टू आर हो तो x कामा z भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो हम देखते हैं, इसे चेक करते हैं ऐसा फंक्शन क्या हो सकता है। यदि हम यहाँ पे इस तरह रखें ए बी इक्वल टू 1, या इसको हम और सरल तरीके ले लें ए 1/b, तो हम यहाँ रखें x इक्वल टू 1/y। इसके अनुसार से, अब इसके अनुसार y इक्वल टू 1/z, तो इसके लिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/z। क्या ऐसा आता है इसको हल करने पर? हम देखते हैं x इक्वल टू 1/y का वैल्यू ये 1/z, ये चला गया ऊपर, x इक्वल टू z आ गया। लेकिन हमारा फंक्शन ऐसा बनना चाहिए, दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए x कामा z नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। देखिए कौन कौन सा है, संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो संक्रामक नहीं, स्वतुल्य नहीं, ये हमारा दूसरा ऑप्शन। सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला दिया है ग नंबर, देखिएगा ग नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। देता है यदि मॉड वेक्टर ए इक्वल टू √3, मॉड वेक्टर बी इक्वल टू 2 और ए डॉट बी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6, तो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण कितना है ये पूछ रहा है। तो बीच कोण निकालेंगे, अगर यहाँ दे रहा है π/6, π/4, π/3 एंड 5π/12, इतना दिया है चार ऑप्शन, इससे कोजिंग कौन सा होगा। आप इसके लिए सिंपल फार्मूला लगा सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी इक्वल टू इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा के रूप में बना सकते हो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
अपन मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। मैं वैल्यू रखता हूँ ए डॉट बी, मतलब यहाँ दिया है अंडर रूट 6 अपन वेक्टर ए का अंडर रूट 3 इंटू वेक्टर मॉड वेक्टर बी का दिया है 2। इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, नीचे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ये हम लिख दिए और अंडर रूट 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बचा। cos थीटा इक्वल टू 1/√2। ये पहले चतुर्थांश के लिए जो मान होगा हमारा cos π/4 होगा, यानी थीटा इक्वल टू होगा π/4 कंपेयरिंग करने पर। तो ये हमारा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद घ नंबर जो दिया है देखिएगा, दिया है sin² x dx। ऐसे क्रम को हल करने के लिए मैंने बताया था पिछले वाले में कि 1 - cos2x/2 इस तरह से हल करेंगे। 1/2 बाहर हो जाएगा, समाकलन 1 dx माइनस समाकलन cos2x dx हो जाएगा। 1/2 1 का हो गया x माइनस cos2 का होता है sin2x/2 यानी इसका हो जाएगा x/2 माइनस sin2x/4। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, देखिएगा x/2 माइनस sin2x/4 x/2 प्लस sin2x/4 x/2 माइनस cos2x/4 x/2 प्लस cos2x/4। इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, x/2 तो सभी में है, माइनस इसमें और इसमें है, तो ये और ये चेक करना है, इसमें sin2 से, तो ये हमारा हो गया खत्म। लास्ट वहीं जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके साथ, उनको देखिएगा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन गिवन है अवकल समीकरण d3y/dx³ का होल स्क्वायर प्लस x³ dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 8y बराबर log x। यानी आपको यही बताना है कि इसकी कोटि बतानी है कि कोटि है। ऑप्शन दिया है 2 3 5 6, तो सबसे उच्च कोटि हमारी यही 3 है, तो हमारा 3 खत्म हो गया आंसर। अब लगभग हमने 4 सेट लगाए, एक सेट का और बहुविकल्पी बता दें तो शायद 5-5 सेट लेके हम आपके साथ चलें तो बेटर रहेगा। एक सेट का और हम बहुविकल्पी बताएंगे आपको। देखिए फिर से दिया है, का नंबर दिया है लिखा है फलन f such that r fx बराबर 5x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन करना है हमको कि क्या है। इसमें बोलता है कि f आच्छादक है, f बहुविकल्पिक है, f आच्छादक नहीं है, f एकाएकी नहीं है। आइए हम चेक करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। एकाएकी नहीं है ऐसा बोलता है, तो fx बराबर 5x दिया है, तो एकाएकी के लिए हमको पता है क्या करना चाहिए। मैं लिख दिया फॉर 1 यानी एकाएकी है। तो देखिएगा एकाएकी के लिए क्या करना होता है, fx1 बराबर fx2 के द्वारा मान निकाल लेना होता है। fx1 के तो 5x1 बराबर 5x2, 5 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो गया, अतः यह एकाएकी है। आइए आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो fx है इसको y के बराबर ले लेना होता है, तो y बराबर हो गया 5x, जहाँ x बराबर हो जाएगा y/5। अब हमको चेक करना है कि क्या इसके वैल्यू इसमें हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पर आ गया हमारा x बराबर y/5 हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि
x जो है x बिलोंग करता है R को, और हम y का कोई भी मान रखते हैं। जब y का कोई भी मान रखेंगे तो y/5 भी हमको मिलेगा एक वास्तविक संख्या, यानी y भी क्या होगा, y बिलोंग्स करेगा R को, या y/5 बिलोंग्स करेगा R को, अर्थात यह डोमेन में है और सह डोमेन R का प्रत्येक अवयव, सह डोमेन जैसे यहाँ पे ये y लिया हमने, सह डोमेन R का प्रत्येक अवयव डोमेन R के किसी न किसी अवयव का यह प्रतिबिंब रखता है, इसलिए यह क्या हो गया, आच्छादक हो गया। तो यानी यह एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देता है कि एकाकी नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। बहुएकाकी ये भी गलत है, तो हमारा यह एक आच्छादक है, तो ये सही हमारा सही है। अब इसके बाद ख नंबर आता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण 5x² d3y/dx³ -3dy/dx का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² के पावर 4 प्लस y बराबर 0। इसमें हमको बताना है कोटि क्या होगी। कोटि क्या होगी, मैं ऑप्शन लिखता हूँ 2, 1, 3, 4। तो हमने बताया था जो सबसे उच्च कोटि की होती है, उच्च कोटि हमारा है ये, तो उच्च कोटि है ये, तो इसका आंसर हो गया 3। पूछता है ग नंबर समाकलन 1/√3 dx/1 प्लस x² का मान क्या होगा। मैं इसको वैसे लिखता हूँ, का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है π/3, 2π/3, π/6 एंड π/12। देखिएगा, मैं अगर डायरेक्ट बताऊँ तो हमको ये पता है सभी को 1 प्लस x² ds का जो समाकलन होता है ये tan इनवर्स x होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ tan इनवर्स x, ये 1/√3 इसको हम हल करते हैं तो क्या आता है tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3। इनका जो वैल्यू रखता हूँ tan इनवर्स tan ये होता है π/3 माइनस tan इनवर्स tan ये होता है π/6। tan से ये अपना कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, बाहर आने के बाद π/3 π/6। हम क्या करते हैं, 2 ऊपर नीचे 2 गुणा नीचे कर लेंगे, क्या बन गया 2π/6 माइनस π/6, 2 में से गया 1 π/6, ये हमारा आंसर हो जाता है π/6। अब आता है घ नंबर। घ नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है i.i प्लस j.j प्लस k.k। हमको नहीं लगता इसकी आपने ऑप्शन लिखने की जरूरत है, इसके बारे में पूछा तो इसका माने किसका माने किसका माने, डर हो गया 3, खत्म। अंगा नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो इसमें से क्या हो सकता है। मुझे ऑप्शन दिया है, मैं देखिएगा, ए बी का इनवर्स, बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ लिखा है अगला ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स। अगला लिखा है ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी। लास्ट लिखा है ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं और ये कोटि n के हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। याद रहे दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए हमारा ये वाला ऑप्शन होगा ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स।